बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, बताइए क्या हाल चाल हैं आप तमाम लोगों के। और यकीनन घरों में जो है आपको पता है कि आजकल बच्चों के नए नए स्कूल खुले हुए हैं तो बहुत पढ़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं और ज़ाहिर शुरू में बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर। बहरहाल आप लोग माँ बाप हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हल भी कर रहे होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम बच्चों को बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बनाएंगे लाहौरी अंडा छोले। बहुत ही मशहूर डिश है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके घर में चने बॉईल हुए रखे हुए हैं वाइट वाले, तो उससे आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। कोई गेस्ट आ गया शाम की चाय पे, अच्छी सी आप चाट बना लीजिए। कोई गेस्ट आ गया ऐसे टाइम पे कि दोपहर का टाइम है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें ना, तो आप फटाफट ऐसे अंडों का आप पुलाव बना सकते हैं, अंडों की बिरयानी बना सकते हैं, उस चनों का पुलाव बना सकते हैं, चनों की बिरयानी बना सकते हैं। और साथ ही इसके साथ अगर आप शामी कबाब फ्राई कर लें तो आपका खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और हमेशा अपने घर में बॉईल करके रखें, बॉईल करें, पैकेट्स बना के रख लीजिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। वैसे भी कि घर में कोई डाइट पर है तभी भी उसके लिए बहुत अच्छा है कि बहुत सारी वेजिटेबल काटें, उसमें चने डालें, अच्छा सा सैलेड बना के आप तब भी खा सकते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे लाहौरी अंडे छोले। कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा बनाएंगे स्पाइसी समोसा पैटी। अब समोसा पैटी क्या चीज़ है? अब जैसे हम समोसे की फिलिंग तैयार करते हैं उसी को अगर पैटी की फॉर्म में कर लें, उसको फ्राई कर लें तो कैसा लगेगा। कभी ऐसा भी होता है कि समोसे की पट्टियाँ मुश्किल से मिलती हैं या फिर एक बनाना उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, आप इस तरह से पैटी बना के खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ग्रीन चटनी आप सर्व करें तो और भी मज़ेदार हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें बनेंगी। इसके साथ ही बनाएंगे हम बादाम पेड़ा लस्सी। पेड़े की लस्सी कैसे बनेगी ये आप देखिएगा कि जो पेड़े मिठाई वाले पेड़े होते हैं, यानी जो खोए से बनाए जाते हैं, उससे कैसे बनेगी लस्सी। इस कॉम्बिनेशन में वो बहुत ही ग्रेट रहेगी लस्सी। आप देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर पेड़े मेरे पास रखे हैं, आप चाहें तो ब्राउन ले लें, चाहे तो आप वाइट भी ले सकते हैं, दोनों तरह के आप ले सकते हैं। उसमें दही का इस्तेमाल भी है, इसमें दूध का इस्तेमाल भी है। तो आप देखिएगा कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें बनेंगी और कितना आपको मज़ा आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना आपके खाने में गोश्त शामिल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गोश्त से हट के भी चीज़ें बनाते तो बहुत ही अच्छी बनती हैं, मज़ेदार बनती हैं। तो आज आप देखिएगा कि कितने मज़े की बनेंगी तमाम चीज़ें। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, पहले जो स्टार्ट करेंगे वो बनाएंगे समोसा पैटी, क्योंकि ब्रेक टाइम में मैं इनको बना लूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी दूसरी डिश जो कि हमारी बनाने जा रहे हैं हम मुर्ग अंडा छोले। मुर्ग छोले, अंडा छोले आपको पता है कितने मशहूर है ना, और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। नान हो गर्मा गर्म तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं आलू। समोसा पैटी बना रहे हैं ना, तो इसके लिए मेरे पास आलू मौजूद हैं, बॉयल किए हुए आलू मेरे पास मौजूद हैं और ये हैं तकरीबन हाफ़ के जी आलू को हमने बॉयल किया। बॉयल करके हमने इनको मैश कर लिया, ठीक है। इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे मटर हैं, ये तकरीबन 3/4 कप है। इनको मैंने बॉईल कर लिया और उसके बाद नमक डाल के बॉईल किया था, सही है। और आप नमक अगर आप घर में रखना चाहते हैं मटर अमूमन हम जैसे फ्रीज़ करके रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है पकने के बाद कल। अब आप ये देखिए मेरे फ्रीज़ किए हुए हैं, कितने अच्छी ये ग्रीन है। इसकी वजह ये कि मैंने इनको हल्का सा पहले बॉईल कर लिया था। किस तरह से मटर छीलें, उसके बाद पानी को गर्म करें, उसमें चीनी डाल दें। अगर आपके पास 1 किलो मटर के दाने तो 1 टेबलस्पून चीनी डाल के उसके बाद आपने मटर के दाने डाल दिए। एक जैसी उबाल आप देखते हैं अच्छा सा आता है, फ़ौरी तौर पे आप निकालें और छलनी में डाल के रख दीजिए, ठीक है। जब आप देखें ड्राई हो जाए, पैकेट्स बनाइए और रख दीजिए। तो जब भी आप निकालेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, उनका कलर ख़राब नहीं। अब आप देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे फ्रेश मटर है। ये गए इसके अंदर। इसके बाद हम अब वही तमाम चीज़ें डाल रही हैं जो हम समोसे की फिलिंग में डालते हैं। इसके बाद हम ये डालेंगे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इस क्वांटिटी में डाली। कुटा हुआ अनारदाना, ये भी आपको पता है कि बहुत ही सब शौक़ से खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो ये क्या अनारदाना पूरा डाल देती है, 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास कीमा है, कीमा को हमने बॉईल कर लिया था, ठीक है। ये मेरे पास है तकरीबन 200 ग्राम ये कीमा है।
अब इसमें आप कोई सा भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का, मटन का, बीफ का, कोई भी आप डालना चाहें डाल लीजिए। ठीक है, ये चला गया। अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें बहुत सारी। करी पाउडर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला है जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें कि इससे बहुत सारी चीज़ें, मेरा बड़ा फेवरेट है, इससे मैं सैंडविचेस के मिक्सचर में भी इसको डालती हूँ, तो आप यकीन करें बड़े अच्छे सैंडविचेस इससे तैयार होते हैं। ये हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये चला गया। अब क्या डालेंगे, ये है इसमें ज़ीरा, धनिया और ये ज़ीरा पूरा ही डाल देती हूँ, चला गया ये ज़ीरा। अच्छा, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास लज़्ज़त के अचार मौजूद है। ये मिक्स अचार है, बहुत ही कोई शानदार अचार है। ये मैं इसमें डालूँगी ताकि इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा सा है। तो लज़्ज़त अचार जो है आपको आसानी के साथ बाज़ार में मिल जाते हैं। ये नॉरेक्स की प्रोडक्ट है और इसकी बहुत बड़ी रेंज है मसालों की। हम इससे वक्तन फ़वक्तन आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये अचार है। तो हम डालेंगे इसमें लज़्ज़त का अचार तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है ना, थोड़ा सा और डालती हूँ जिसे निकाल लेते हैं। ये मिक्स अचार है, बहुत ही अच्छा। तो इसमें गाजर भी है, इसका और भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये चला गया। ठीक है ना, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये चलेगी तमाम चीज़ें। मैं एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। हमारे पास थे 1/2 kg आलू, बॉईल करे, मैश किए, इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद हमने डाला इसमें 3/4 कप हमने इसे मटर लिए, उसको बॉईल किया और उसके बाद इसमें शामिल कर दिया। बॉईल करते वक्त नमक थोड़ा ज़रूर डालिएगा। वो डाल दिया। 200 ग्राम मेरे पास कीमा था। कीमा आप गाय का, चिकन का, मटन का, कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो मैंने इसमें बॉईल करके डाल दिया। उसमें भी हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। हर चीज़ में आपने थोड़ा थोड़ा नमक शामिल करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ अनारदाना। ये तमाम वही चीज़ें हैं ना जो हम समोसों की जब फिलिंग बनाते हैं, आलू के समोसे बनाते हैं ना, उसकी ये फिलिंग है बिल्कुल। इससे कैसे पैटी बनेगी आप देखिएगा। और हमने डाला इसमें लज़्ज़त का जो ज़बरदस्त सा मिक्स अचार मेरे पास था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। हरा धनिया डाला है और अब मैं क्या करूँगी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसकी हम पैटी बनाएंगे। पैटी बनाने के बाद हम इसको मैदे में रोल करेंगे। सिंपली हमने मैदे में रोल करना है। हम किसी भी चीज़ में, अंडे में, मैदे के बैटर में डिप नहीं करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और शैलो फ्राइंग इसकी करेंगे। बहुत ही कुछ शानदार ये बनेगी, आप देखिएगा। इस खाने के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी। यानी मुर्ग चने बन रहे हैं तो बहुत ही मज़े के लिए अमेजिंग रेसिपी है ये। ठीक है, तो इसको हम मिक्स करते हैं। और मिक्स करते वक्त आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो मटर के दाने हैं इनको तोड़ दें। मटर के दाने, अच्छा मैं अब इसको हाथ से कर लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। मैं देख लेती हूँ, ग्लव्स हैं तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो हम इसको ऐसे ही कर हैं ग्लव्स हैं। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी पैटी बनाऊँ। अच्छा, छोटी बनाइएगा, बहुत बड़ी मत बनाइएगा। ये बहुत अच्छी एक डिश है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी है। अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं तो आज ही आप बना डालिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। छोटी छोटी पैटी बनाएंगे। ठीक है, एक मैं आपको बना के दिखा दूँगी, फिर उसके बाद छोटी बना के हम रख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है अगर आप इनको साइज़ अगर छोटा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक वो। अब आप देखें बिल्कुल वही इसका कलर आया है जैसे कि जब हम बनाते हैं समोसों की जो फिलिंग बनाते हैं उस बिल्कुल वैसे ही कलर आए। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैं ज़रा सा टेस्ट कर लेती हूँ, अगर मुझे लगेगा नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ज़रा सा, बिल्कुल 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ी सी कुटी हुई ये हम लाल मिर्च इसमें शामिल कर दें। ठीक है, ठीक है, ब्रेक है।
उबला बीफ कीमा 200 ग्राम, उबले आलू आधा किलो, उबले मटर 1 कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉप हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, कुटा अनार दाना 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चॉप हरी प्याज 1 अदद, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए अचार 1 खाने का चमचा। स्पाइसी समोसा पैटीज। अज्जा उबला बीफ कीमा 200 ग्राम, उबले आलू आधा किलो, उबले मटर 1 कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉप हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, कुटा अनार दाना 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चॉप हरी प्याज 1 अदद, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए अचार 1 खाने का चमचा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर देखें इतने छोटे छोटे आपने बनाने और उसके बाद इसको मैदे में रोल करेंगे और शैलो फ्राइंग करेंगे। कम तेल में हम इसको बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे और इसको किसी भी अच्छे सैलेड के साथ, चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चटनी के साथ भी अच्छी लगेगी ये बहुत ना, ग्रीन चटनी के साथ ना, ये दही की चटनी जो बनाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, सेकेंड रेसिपी जो कि हैं अंडा छोले। अच्छा, इसमें हमारे पास ये चने, बॉयल हुए हुए चने हैं मेरे पास, ठीक है। ये तकरीबन मेरे पास एक बड़ा प्याला है, ये हाफ के जी के करीब ये है। इसके अलावा इसमें एक जो चीज़ हम शामिल करें वो है मसूर की दाल। अब मसूर की दाल का क्या यहाँ पे काम है आपको मैं बताती हूँ। मसूर की दाल ये मेरे पास है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया था, तकरीबन हाफ अ कप मसूर की दाल ली और उसको भिगो दिया। भिगोने के बाद नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। अब जब हम इसमें डालेंगे तो इससे क्या होता है, बड़ी अच्छी सी ग्रेवी आपकी बन जाएगी जो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसको नान के साथ खाया जाता है तो इसमें ग्रेवी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये है। इसके अलावा टमाटो प्यूरी, टमाटो आप बॉईल कीजिएगा, बॉईल करने के बाद मोटा मोटा क्रश कर लीजिएगा। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक मेरे पास प्याज है, ठीक है। तो डालेंगे हम एक यहाँ पर प्याज, ये गई प्याज, ठीक है, बारीक चॉप हुई प्याज। इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल, और सॉरी ऑयल भी शामिल करेंगे और साथ घी भी शामिल करेंगे, क्योंकि इसको बनाएंगे हम घी में। घी मेरे पास यहाँ मौजूद है। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डाल सकते हैं इसमें खाली तेल भी, ठीक है। ये क्या, और क्योंकि चने जो होते हैं वो उसकी जो बेस होता है वो ज़रा ड्राइनेस होती है उसके अंदर, तो इसमें हमेशा थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला जाता है। अगर आप कोई सालन की फॉर्म में बनाते हैं, मुर्ग छोले बनाते हैं, तभी भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। इस पर हम ऊपर से भी एक बघार करेंगे और आप देखिएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला सारा, यानी 1 टेबलस्पून मसाला है सारा। इसमें एक हम डालेंगे तेज़पत्ता, ये चला गया, और थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा कलर नहीं देंगे, थोड़ा सा करेंगे। टमाटर आप लीजिएगा, 3 से 4 टमाटर लीजिएगा, उनको बॉईल कीजिएगा और उसके बाद उसको हल्का सा क्रश कर लीजिएगा, जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए। इसके अलावा बाकी वही तमाम लवाजमात हैं, यानी नमक, मिर्च, हल्दी, जो हमारे नॉर्मल रूटीन में होते हैं, हमारे नॉर्मल सालन में जो हमारे घर में रोज़ बनते हैं उसमें डाले जाते हैं, वो डालेंगे। इसके अलावा इसको एक अच्छी रिचनेस देने के लिए तो हम इसमें शामिल करेंगे चिकन स्टॉक, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे रखा है। अगर आप इसमें हड्डियों की यखनी डालते हैं, जैसे कि आपके पास अगर बीफ आता है उससे आप हड्डियाँ उसके अंदर शामिल कर हैं, तो आप उसकी यखनी बना लीजिए। उसका तरीका ये, तो आपने हड्डियों को अच्छा वॉश किया, उसके अंदर थोड़ा सा आप डालिए साबुत अदरक लहसुन डालें, नमक डालें और उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। 5-6 घंटे पकाएं, उसके बाद उसको छान के रख लीजिए और वक्तन फ़वक्तन सालन में इस्तेमाल करें, बेहतरीन जायका हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें बहुत अच्छा जायका शामिल हो जाएगा। तकरीबन 1.5 कप है, ये हो गई। यहाँ बहुत ही, ये देखें प्याज को हमने बहुत कलर नहीं देना, देखा ये कलर आया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्या चीज़, हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें टमाटर। ये टमाटर जो हैं आप देख रहे हैं कि थोड़े से मोटे मोटे हमने रखे, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में नहीं रखना। कच्चे टमाटर दरअसल डालते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर्ली गल नहीं पाते। ये 2 चीज़ें चलेंगी। अब बारी आती है कि जो नॉर्मल हम मसाले होते हैं, यानी नमक, मिर्च, वो सॉरी ये रहा, हाँ जी। अच्छा, नमक जो है चिकन स्टॉक जो है उसके अंदर भी मौजूद है, चने हमने बॉईल किए थे उसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। बट सालन के जो मसाले हैं उसके लिहाज से मुझे थोड़ा सा नमक डालना है, तो मैं तकरीबन 3-4 टीस्पून डालूँगी।
देखिए अगर कम हो जाएगा तो हम इसमें डाल सकते हैं और, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें आटे का गोला डालना पड़ेगा या कोयला डालना पड़ेगा, जिससे हम नमक को कम करेंगे। तो बेहतर है कि आप पहले कम रखें, अगर आपको लगता है कि बहुत कम है तो आप इसमें और शामिल कर दें, क्योंकि कम में गुंजाइश होती है, ज़्यादा हो तो फिर गुंजाइश नहीं रहती। ये गई इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। हल्दी, ये भी तकरीबन 3/4 टीस्पून, सही है जी। इसको अब हम मसाले को भून लेते हैं। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्चें, आप देखें कुछ लोग देगी लाल मिर्चें खाते हैं जिससे सिर्फ कलर आता है, और वो तलहार मिर्च होती है उसको ड्राई करके उसको पीसा जाता है, तो वो होती है, उसमें क्या होता है कि तेज़ी नहीं होती, उसको कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है। नॉर्मल मिर्चें जो होती हैं उसमें मिर्चें मतलब तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है और कलर उसमें नहीं होता। इसलिए वजह ये होती है कि उसके अंदर जब हम उसको पीसते हैं तो क्या होता है कि उसमें बीज बहुत होते हैं। आपने देखा छोटी गोल मिर्च में कितना बीज होता है, बहुत बीज होते हैं। तो जब उसको पीसा जाता है ना, जैसे मेरे पास यहाँ रखी कुटी भी, बिल्कुल ऐसा लगता है खाली बीज पीसने में, लेकिन ये उसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो ख्याल से डालिएगा, आपको जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं ना, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। इस मसाले को हम भून लेते हैं, थोड़ा सा और भुनेंगे। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और भी ऐड करेंगे जो मैं आपको बताऊँ, हम 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना हुआ बेसन, आप रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा, वो किस लिए डाल लें, इसमें एक थिकनेस आ जाएगी बहुत अच्छी सी। आप देखिएगा ग्रेवी भी आपकी बहुत अच्छी होगी और उसमें एक थिकनेस आएगी, तो आप उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन बेसन को आपने भूनना ज़रूर है, कच्चा डालेंगे तो क्या होगा कि वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, उसको आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा और फिर चने टूटने का भी खदशा आता है। चनों की ये क्वालिटी होना चाहिए कि जब आप चने बॉईल करें तो जब जिस चीज़ में भी आप डाल लें तो वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबित साबित ना, गले भी हों और साबित भी हों। इसके लिए आपको करना होगा कि आप जब चने भिगोते हैं, सोडा आप उसमें डालिए, यानी अगर 1 केजी बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आपने नमक डालना है और 1 टेबलस्पून लेवल आपने सोडा शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स कीजिए और भिगो दीजिए। ओवरनाइट आप इसको भिगोइए या 4 से 5 घंटे भिगोते हैं। उसके बाद अच्छा वॉश कर लीजिए, क्योंकि वो तो फूल गए ना जितना फूलना था। फिर आप इसको अच्छा सा वॉश कर लीजिए। जब अच्छा वॉश हो जाएगा, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, फिर क्या करना है आपने, तो उसमें मज़ीद पानी डालें, थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी हल्दी, अगर आप प्रेशर कुक करें, ताकि कलर इस तरह से रहे, वरना क्या होता है बहुत ही वाइट्स होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। बॉईल करते वक्त कभी भी उसके अंदर आपने सोडा शामिल नहीं करना, वरना जब इसका छिलका उतर जाता है तो बड़ी मैसी लुक देता है ना। चलें जी, हो गया। तो देखिए बातें छोटी छोटी सी होती हैं, टिप्स छोटी छोटी हैं, बट क्या है कि हर एक को पता नहीं होता, और नहीं पता होता तो फिर क्या होता है आपकी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है तो आपको बताएं ताकि आपकी चीज़ें बेहतरीन बनें। और एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, जब भी आप चने बनाते हैं, जब उसका सालन आपको बनाना हो तो आप कभी भी उसका जो पानी है बॉयल जब आप करते हैं वो पानी ज़ाया ना करें, क्योंकि उस पानी में ही सारी ताकत होती है, उसी में मज़ा होता है, उसी में एक हल्का सा स्टार्च होता है जो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छा करता है, मज़ेदार करता है। मैंने इतना रखा था, थोड़ा सा पानी इसमें है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले। बड़ा अच्छा सा ब्राइट कलर आ गया, बट इसको हम बघार भी करेंगे। अब मैं शामिल करूँगी इसमें मसूर की दाल, ठीक है। ये गई इससे मसूर की दाल, ये हमने शामिल कर दी। और अंडों को हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे, ठीक है ना। फ्राई से मेरा दिए कि बॉयल अंडों को फ्राई करेंगे। थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। चलें, वाह, अब आप देखें थिकनेस आपको फील हो रही होगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास चिकन स्टॉक रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये गया चिकन स्टॉक। अब ये बेसन जो है इसको पानी में थोड़ा सा हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए भुना हुआ बेसन। चलो जी, हो गया। अब इसको हम पानी में मिक्स कर लेते हैं, ताकि पानी में मिक्स होने पर लम्स नहीं आएंगे।
लाहौरी अंडे छोले अज्जा, उबले सफ़ेद चने 3 कप, उबली मसूर की दाल आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, उबले कटे टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबले अंडे 4 से 5 अदद, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, घी आधा कप, यखनी 1.5 कप, बघार के अज्जा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, घी 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चुटकी। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। अच्छा, आपके सामने मैंने सारा काम किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको स्लो हीट के ऊपर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। हम तकरीबन इसको 20 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे। जब देखेंगे एक थिकनेस आ जाएगी तो हम इसमें बघार लगाएंगे। बघार हम उस वक्त लगाएंगे जब इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, आपके सामने मैंने कहा था करूँगी मैं काम कि हम तकरीबन ये देखें जी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल घी जो भी आप शामिल कर, इसी से फिर हम बघार भी कर लेंगे, ठीक है। हम डालेंगे इसमें अंडे, ठीक है। ये अंडे मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। 6 अदद अंडे इसलिए इसमें कर रही हूँ कि ज़रा सा क्या होगा कि इसमें उछल कर बाहर नहीं आएंगे, छींटे नहीं आएंगे। तो आपके घर में भी ऐसा कोई सॉस पैन है तो ज़रूर कीजिएगा। 2 3 4 6 हैं। जो क्वांटिटी मैंने आपको ये आपके सामने यहाँ पे चनों की बनाई है उसमें 6 अंडे बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत काफ़ी रहेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, कम करना चाहते हैं तभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि 6 एक इसका एवरेज इसका वो है, प्रोपोर्शन इसका बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं इसको कवर कर देती हूँ और वक्तन फ़वक्तन इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से इस पर कलर आ जाए। साथ ही आप ये देख रहे हैं कि मैंने पैटी बनाना शुरू कर दी। ये पैटी बन गई। इसको सिंपली हम क्या करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लेंगे ये मैदा, ठीक है। ये हो गया मैदा। इसमें एक पिंच नमक की डाल देते हैं ताकि फीकापन ना रहे ना। ये चला गया इसमें नमक। और हम इसको सिर्फ एक को हम उठाएंगे इस तरह से और इस तरह से हम इसको ड्राई फॉर्म में ही इसको रोल कर देंगे। और साथ ही इसको इवन करने के लिए इसको थोड़ा सा अब क्या करेंगे, इसी शैलो फ्राइंग कर लेंगे। बहुत अच्छी होगी, आप देखिएगा, ठीक है। मैं पहले पूरे बना लेती हूँ उसके बाद करूँगी, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद एक साथ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वरना एक एक दो आप डाल दें तो सेम कलर नहीं आता, अच्छा कलर नहीं आता ना, ठीक है। तो इसी तरह से आप बनाइएगा। आप ये देखिएगा, ये सिंपल सी और मतलब बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ हमारी रेसिपीज़ हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती पेड़ा लस्सी। अब पेड़ा लस्सी में क्या क्या इंग्रेडिएंट है मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमारे पास दूध है तकरीबन 1 कप दूध है और 250 ग्राम हमारे पास दही है। दही हमने लिया है इसमें, अच्छा ज़रा मीठा दही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और पेड़े हैं। अब पेड़े आप देखें मेरे पास जो रखे हैं, ये 4 से 5 आप पेड़े ले लीजिएगा। और उसके बाद यानी 250 ग्राम होंगे, 5 पेड़े अगर हैं तो 250 ग्राम होंगे, सही है जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि इनमें डालना है और डालने के बाद आप इसको ब्लेंड करेंगे। लेकिन साथ ही इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर अगर आपको नहीं मिलता है तो बादाम को छीलें और उसमें डाल दीजिएगा। 5 से 6 बादाम डालिएगा। उसके बाद आपने गुड़ की शक्कर डालनी है इसमें। गुड़ की शक्कर अगर नहीं मिलती तो गुड़ डाल दें, गुड़ नहीं है तो आप ब्राउन शुगर डाल दीजिए। और उसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको निकालना है और बादाम और पिस्तों से ही गार्निश करना है। तो बेहतरीन लस्सी बनेगी और ये बेहतरीन हो गए, ठीक है जी। और मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गए, चलो इसको हटा देते हैं। सॉरी मेरा हाथ गंदा था। और साथ इधर भी नज़र रखते हैं। बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये रेसिपी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है और अभी हम ये बना लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं चनों की रेसिपी एक काम करती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। आज जो हमने अंडा छोले बना रहे हैं उसकी रेसिपी मैं रिपीट करती हूँ। इसमें हमने लिए थे आधा किलो मेरे पास चने थे, ठीक है। इसको हमने नमक डाल के और बॉईल कर लिया और आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरह से आपने सोडा डालना है और फिर उसके बाद बनाना है, सही है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने कि आपने प्याज, एक मीडियम साइज़ की आप प्याज लीजिएगा और आधा कप तेल घी में आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। साथ ही आपने शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला और एक आपने डालना है तेज़पत्ता। आपने डाला, अच्छे से उसको आपने मिक्स कर लिया। जब खूब अच्छे से वो मिक्स हो गया तो आपने देखा कलर आ गया तो आप ब्लेंडेड टमाटर यानी कि आप 3 से 4 टमाटर लीजिएगा, बॉईल कीजिएगा और मोटा मोटा उसको ब्लेंड कर लीजिएगा। वो डालिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, नमक मिर्च हल्दी आपने सब डाल के मसाला भून लिया। जब मसाला अच्छे से भुन गया तो हमने इसके अंदर चने शामिल किए। चने शामिल किए, साथ ही इसमें हमने शामिल की आधा कप मसूर की दाल।
मसूर की दाल आप नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा, इससे एक अच्छी थिकनेस आती है। वो आपने डाल दी और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी होगी। वो डाली, डालने के बाद हमने इसमें डाला 1.5 कप हमने इसमें चिकन स्टॉक शामिल किया। जब चिकन स्टॉक डाल दिया हमने इसमें, तो हमने क्या डाला इसके अंदर, हमने इसके अंदर डाला 1 टेबलस्पून हमने बेसन, भुना हुआ बेसन पानी में डिज़ोल्व कीजिए और डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। पक जाएगा तो उसके बाद हम इसका एक तड़का तैयार करें। तड़के में क्या क्या चीज़ें, उसमें है अजवाइन, उसको हम तकरीबन 4 टेबलस्पून घी में हम उसको फ्राई करेंगे और साथ ही डालेंगे उसमें हरी मिर्चें डालेंगे और 2 चुटकी हम लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, और उसके ऊपर डाल देंगे और फिर अंडे काट के डालेंगे, हरा धनिया हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। कितनी आसान सी रेसिपी है, लेकिन ये कि बहुत ही, देखिए आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं, आपके कोई गेस्ट भी आ जाता है, उसको इतना अच्छा एलेबोरेट करके आप रखें, डिश में अच्छा सा सजाएं, आप यकीन करें कि उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। शर्त ये होती है कि आप उसको प्रेजेंट किस तरह करें। अगर आप दाल को भी अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उसके लवाजमात के साथ, तो आप यकीन करें बहुत अच्छी लगती है दाल भी। तो जो भी चीज़ आप बनाएं, अच्छे बर्तन में उसको सर्व करें, अच्छे से उसको गार्निश करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करें, वरना बहुत ज़्यादा गार्निशिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा गार्निशिंग भी अच्छी नहीं लगती है, तो इतनी करें जितनी कि अच्छी लगती है, ठीक है जी। ये हो गए हमारे समोसा पैटी तैयार। अब मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया इसी तरह से हम, लेकिन हमने इसकी शैलो फ्राइंग करनी है। ये हो गए। अब मैं हाथ वॉश कर लूँ फिर आके बनाती हूँ। चलो जी, क्योंकि हमारी जो लस्सी है वो तो फटाफट तैयार हो जाएगी, सिर्फ हमने ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है मौजूद, पेड़े मौजूद नहीं हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि देखिए ये चीज़ें आप लाएं और फ्रीज़र में रख दीजिए। उससे क्या होता है कि वक्त पे ये चीज़ें निकल आती हैं, आपके बहुत काम आती हैं। चलो जी, पैन ले लेते हैं। इसमें हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे, सही है। कम हो जाएगा तो और डाल देंगे। ये देखें जी, ये हो गया। इसको फैला लेते हैं पूरा, ज़बरदस्त, सही है जी। अब हम पहले इसको थोड़ी सी कोटिंग कर लेते हैं इस तरह से करके ना, और थोड़ा सा आप जितनी भी एक्सेस होगी उसको थोड़ा सा झाड़ लीजिएगा ताकि आपका ऑयल ख़राब ना होने पाए। ये दिखने में भी क्यूट लगती हैं और खाने में तो मज़े की लगती हैं। सिर्फ इसमें यह है कि समोसे की वो कवरिंग नहीं होगी, लेकिन अंदर का जो मसाला होता है ना, उससे आपको मज़ा आएगा। कुछ लोग, जैसे मैं सिर्फ अंदर का मसाला खाती हूँ, जितने हिस्से में होता है, जो सख्त पापड़ी होती है वो नहीं खाती मैं ना। चलें, ये हो गया। और बिस्मिल्लाह करके हम एक रखते हैं, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं। चलें, ये हो गया। तेल अगर ज़्यादा होगा तो पैटी आपकी फट जाएगी, इसीलिए कम कम रखना है आपने। और वैसे भी जो छोटी चीज़ें होती हैं वो दिखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं, और ज़ाहिर है जब भी कोई देखता है तो उसको भी होता है कि दिल चाहता है कि हाँ इसको टेस्ट करके देखें। दही की चटनी की मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ कि दही की चटनी अगर आप इसके साथ बना रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने लेना थोड़ा सा पुदीना, चंद पत्ते पुदीने के लीजिए, एक हरी मिर्च लीजिए और उसके बाद उसमें ज़ीरा डालें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डालें, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें और 1 कप दही के अंदर आप उसको मिक्स कर लीजिए। बेहतरीन आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। इतनी अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी, पता है इसमें से। चलें, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी। मैं आपको एक दिखाती भी जाती हूँ, एक ब्रेक के बाद आप मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। स्पाइसी समोसा पैटीज, अज्जा, उबला बीफ कीमा 200 ग्राम, उबले आलू आधा किलो, उबले मटर 1 कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉप हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, कुटा अनार दाना 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चॉप हरी प्याज 1 अदद, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए अचार 1 खाने का चमचा। स्पाइसी समोसा पैटीज, अज्जा, उबला बीफ कीमा 200 ग्राम, उबले आलू आधा किलो,
उबले मटर 1 कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉप हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, कुटा अनार दाना 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड हरी प्याज 1 अदद, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए अचार 1 खाने का चमचा। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि मैंने यहाँ सारी पैटी जो है फ्राई कर ली, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी अच्छी सी टिप है कि जब आप इनको फ्राई करेंगे तो शैलो फ्राई करें, और जो थोड़ा सा तेल इसमें हो सकता है बच जाए तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें या उसको छान के अलग से रख दें और दोबारा से इसमें तेल डालें, क्योंकि क्या है कि मैदा है थोड़ा सा। अब आप देखें अगर मैं एक ही तेल में सारे फ्राई करती ना तो क्या होता है कि ये सारी पैटी जो है उस पर कलर आ जाता, बहुत ही ख़राब लगती है दिखने में। अब आप देखें सारी की सारी बहुत ही अच्छी सी यहाँ फ्राई हो गई हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ और ये मैं दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा मुझे बर्फ़ चाहिए होगी, भाई बर्फ़ आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने लस्सी किस तरह से बनानी है। पेड़ा लस्सी ये हो गया हमारे तैयार, इसको ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इस्तेमाल करूँगी इसको, ठीक है। इसको मैं अलग रख लेती हूँ। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर आप छानिएगा, उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा सा जो भी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है। आप इसको आराम से फिर इसको निकाल के किसी दूसरी चीज़ में फ्राइंग में आप इसको कर सकते हैं। चलो जी इसको हम यहाँ रखते हैं, फिर अभी हम इसको बनाएंगे और साथ ही अंडे भी निकाले। तो ये देखें अभी मैं इसका चूल्हा बंद करने जा रही हूँ बिकॉज ये हो गया है, वाह बेहतरीन। अब आपने देखा इसका घी तकरीबन गायब हो गया है ना, तो इसको हम ऊपर से पका लें। इसकी कंसिस्टेंसी आपने ऐसी ही रखनी है, ठीक है ना, बिल्कुल भुना हुआ नहीं रखना। ये रखेंगे तभी ये खाने में आपको मज़ा आएगा। और उसके बाद मैं निकालूंगी और निकालने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। अभी मैं काम करती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ। चलो ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बघार की चीज़ें आपको बता देते हैं। अजवाइन 1 टीस्पून, ये मैं आपके सामने करूँगी, ठीक है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब करेंगे, क्योंकि निकालने के बाद अंडे भी डालूंगी। अंडे डालने के बाद फिर मैं इसको ऊपर से फ्राई करूँगी, तो ये ज़रा दिखने में अच्छा लगेगा। सही जी, हाँ जी। ये मेरे पास पेड़े, ये देखें ये पेड़े मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये 4 अदद पेड़े हैं, तकरीबन 250 ग्राम है ये। तो मैंने 250 ग्राम लिए थे और डालेंगे ये हम अपने ब्लेंडर में। ये गैस है ब्लेंडर में पेड़े। कितनी रिच सी लस्सी बनेगी ना। और अच्छा सही, ये बाकी की चीज़ें भी मैं वहीं रख लेती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास मौजूद है, ब्राउन शुगर ले लें या फिर आप गुड़ की शक्कर ले लें। ये घी वैसे ऑलरेडी मीठे होते हैं पेड़े, तो इसलिए इसको 4 टेबलस्पून डाला है मैंने, 4 टेबलस्पून, लेकिन बहुत भर के नहीं डाला। ये है बादाम का पाउडर। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर नहीं है आपके पास तो आप बादाम छीलें, वो डाल दीजिए इसके अंदर। ये गैस में बादाम का पाउडर, 1 टेबलस्पून दही 250 ग्राम, ये चला गया। बड़ी ज़बरदस्त बनेगी लस्सी ना। और डालेंगे हम इसमें, मैं पूरा खोल के डाल देती हूँ ज़रा सा जल्दी पड़ जाएगा। दूध, ये भी 250 ग्राम है, ये क्या। और अब हम डालेंगे इसमें बर्फ़। अच्छा वैसे ही होता है कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छा ठंडा कर लें और उसके बाद जब इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी बर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ती है, उतना ठंडा हो नहीं पाता है ना। ये गैस में बर्फ़। और आपको पता है ये मैं जो ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ये हमारे पास फ़िलिप्स का है, बेहतरीन है। इसमें मैं आप ब्लेंड करूँगी, आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। और आपको पता ही है कि फ़िलिप्स के जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं। और ये चलेगा कहाँ से, चले जी, इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको, क्योंकि लस्सी है तो अच्छा मिक्स करना है। ये हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। मैं इसको और करूँगी, लेकिन आप भी अपने घर में जब अगर आप लेना चाहते हैं फ़िलिप्स का ये ब्लेंडर और ग्राइंडर, तो आप daraz.pk पे या फिर एक केयरफॉर से आप ले सकते हैं। और इनकी प्रमोशन चल रही है बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही खूबसूरत सा इनका थर्मल बैग है जो आपके खानों को बहुत अच्छा और गर्म रखता है। तो आप ज़रूर लेकर आइएगा और इस्तेमाल करके देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि फ़िलिप्स के होम अप्लाइंसेस आपको पता है कितने ज़बरदस्त हैं। इसको और मिक्स कर लेते हैं। क्या खूब अच्छा, लस्सी के लिए स्पेशल किस्म के ग्लास आने चाहिए। और वाकई ये है हमारे पास बहुत ही स्पेशल से ये ग्लासेस। इसमें मैं निकालती हूँ इसको।
बिस्मिल्लाह करके इसमें हम पोर करते हैं। बेहतरीन पेड़ा लस्सी तैयार है आपके लिए। ये देखिए, और ये ज़्यादा ही है, तकरीबन 3 ग्लास के करीब है ये। ठीक है, ये हो गई और इसको हम रख देते हैं इधर। दूसरे ग्लास में डालेंगे। अच्छा, इसके वो भी गार्निश भी आपने बादाम और पिस्तों के साथ करना है तो और भी बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, ब्रेक है। ये देख, ओह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मैं इसकी लुक को ज़बरदस्त करती हूँ। एक काम करते हैं, तमाम चीज़ें हम निकालते हैं, बघार में आपके सामने करूँगी। लाहौरी अंडे छोले, अज्जा, उबले सफ़ेद चने 3 कप, उबली मसूर की दाल आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, उबले कटे टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबले अंडे 4 से 5 अदद, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, घी आधा कप, यखनी 1.5 कप, बघार के अज्जा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, घी 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चुटकी। तरकीब: घी गर्म करके मिक्स गर्म मसाला और कटी प्याज डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें उबले कटे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक मिर्च हल्दी मिलाकर मसाला भूनें। फिर इसमें उबले सफ़ेद चने, उबली मसूर की दाल, भुना बेसन और यखनी डालकर इतना पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। उसके बाद अंडों को उबालकर फ्राई करें। अब डिश में सालन निकाल कर अंडों को काट कर डाल दें। बघार के लिए घी गर्म करके अजवाइन और लंबी कटी हरी मिर्च को फ्राई करें। फिर 2 चुटकी पिसी लाल मिर्च डाल दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। स्पाइसी समोसा पैटीज़, अज्जा, उबला बीफ कीमा 200 ग्राम, उबले आलू आधा किलो, उबले मटर 1 कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, चॉप हरा धनिया हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, कुटा अनार दाना 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चॉप हरी प्याज 1 अदद, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए अचार 1 खाने का चमचा। तरकीब: उबले और कुचले आलूओं में मैदा और तेल के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें और छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर मैदे में रोल कर लें। आखिर में गर्म तेल में शैलो फ्राई करें। बादाम पेड़ा लस्सी, अज्जा, खोए के पेड़े 4 अदद, दही 1 कप, दूध 1 कप, गुड़ की चीनी 4 खाने के चमचे, कटे बादाम 1 खाने का चमचा, बादाम पाउडर 2 खाने के चमचे, बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करें और ग्लास में सर्व करें। बादाम पेड़ा लस्सी, अज्जा, खोए के पेड़े 4 अदद, दही 1 कप, दूध 1 कप, गुड़ की चीनी 4 खाने के चमचे, कटे बादाम 1 खाने का चमचा, बादाम पाउडर 2 खाने के चमचे, बर्फ हस्बे ज़रूरत। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैंने कहा था कि बघार में आपके सामने करूंगी, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, आप डिफरेंट तरीके से जिस तरह से निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। अब मेरे पास ये, अच्छा, तेल हमने खासा गर्म कर लिया। ध्यान रखिएगा पहले, क्योंकि घी है, इसकी महक निकलना चाहिए। ये हो गया। इसमें मैं डालूंगी, मेरे पास अजवाइन है और साथ ही है मेरे पास इसमें हरी मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये गई। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई, ओ वाह, इतनी अच्छी सी खुशबू आई है। ये गई इसमें। इसको मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे फ़ौरन। ये देखें जी, अब ये बघार जो है ये जाएगा इससे। ठीक है ना, वाह, बेहतरीन। ठीक है जी, इस तरह से आपने डालना है। ये देखा कलर कितना अच्छा था, इसी तरह से होता है ना उसका कलर। ये देखें माशाल्लाह। आप घर पे बनाइएगा, घर वालों को खुश कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा उनको ना। ये थोड़ा सा, 1 मिनट ये रह गया, ज़रा सा इस पर और डाल दूँ। ये देखिए, ज़बरदस्त। पराठों के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अब हम इस पर अंडे, ठीक है ना, अंडे डाल देते हैं। ये फ्राई हुए अंडे आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए इस तरह से ये फ्राई हो गए थे। इससे भी डालते हैं। सही है जी। आई एम श्योर कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। थोड़ा सा इस पर डालेंगे हरा धनिया, ज़रा सा, ज़रूरत है तो डालें, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना, नहीं है तो मत डालिएगा। सही है जी।
और ये आपने देखा, उफ, इतनी रिचनेस है इसमें कि मज़ा आ गया देख के ना। ये देखें जी, अब हो ज़बरदस्त से नान और आप उससे इंजॉय करें। सही है जी। चलें, ये डालना चाहें तो डाल लीजिए, चलें, लेकिन ये काफ़ी है। ये थी हमारी आज की बेहतरीन रेसिपीज़। बिस्मिल्लाह। और आपने देखा ये समोसा पैटी जो है कितनी को खूबसूरत सी ये फ्राई हुई है, बग़ैर किसी क्रम्स के, बग़ैर किसी चीज़ के। तो काइंडली आप लोग भी ट्राई किया करें इस तरह की चीज़ें, क्योंकि देखें बजट में रहते हुए बेहतरीन चीज़ें हैं ये, तो आप ज़रूर बनाया कीजिए। अब आप देखें, अगर आप इस तरह से अपनी टेबल पे ये सब तमाम चीज़ें लगा के रखेंगी तो आप यकीन करें सभी इसको खाना भी चाहेंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा? दिस वन। चलें मैं इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ। ये देखिए, हो गया जी, हो गया, साफ़ हो गया। चले जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी, क्योंकि बेहद सिंपल जो चीज़ें हमारे घरों में मौजूद हैं उनसे हमने बनाई। लस्सी आप देखें, बहुत ही ज़्यादा, कि जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं इसको टेस्ट करके देखूंगी, बहुत मज़े की बनी है। बहरहाल आप भी बनाइएगा और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहें, हमें फ़ोन कॉल करते रहें। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, फ़ोन कॉल्स करते हैं और पसंद करते हैं हमारे प्रोग्राम। और मेरी टीम